हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द बेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 5S। तो हम डिटेल में समझेंगे कि 5S क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, 5S में प्रत्येक S का क्या मतलब है, 5S के लाभ क्या है और 5S को हम कैसे लागू कर सकते हैं। आइए इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो 5S एक जापानी मैथोलॉजी है। इसका उपयोग वर्कशॉप प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह 5 जापानी शब्दों, इसमें सेरी, सेतोन, सेइसो, सेइकेत्सु और शित्सुके का समूह है। इसका क्या मतलब होता है उसको हम यहाँ डिटेल से समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट एस है उसका मतलब होता है सेरी, जिसका इंग्लिश में मतलब है शॉर्ट और हिंदी में छांटना या क्रम में लगाना। जो हमारे पास सेकंड एस है उसका मतलब है सेतोन, इंग्लिश में हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर और हिंदी में इसका मतलब है क्रम में स्थापित करना। जो इसमें थर्ड एस है वह है सेइसो, जिसका मतलब है शाइन या चमकाना। हमारे पास जो फोर्थ एस है उसका मतलब है शित्सुके, फिफ्थ एस है ये। फोर्थ एस हमारे पास है सेइकेत्सु, जिसका मतलब है स्टैंडर्डाइज या मानकीकरण करना। और जो हमारे पास फिफ्थ एस है वह है शित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन या बनाए रखना या कायम रखना। अब हम फर्स्ट एस को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट एस जैसे मैंने आपको बताया सेरी, शॉर्ट या छंटाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को कुछ कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे हम इस चार्ट में देखते हैं कि हमने चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जैसे नॉट नीड एट ऑल, जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीडेड बट नॉट नाउ, जरूरत है लेकिन अभी नहीं है। उसके बाद है नीडेड बट नॉट हियर, जरूरत तो पड़ेगी लेकिन यहां नहीं है। नेक्स्ट है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, जरूरत है लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव आइटम्स और लास्ट इज स्क्रैप। तो इन सारी श्रेणियों के बेस पे हम चीजों की छंटाई कैसे करेंगे। जैसे पहले हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं नॉट नीड एट ऑल, जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो उसको तो हम बिल्कुल हटा देंगे, उससे हमारी स्पेस भी बच जाएगी और वो चीज वहां से हट भी जाएगी। दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, जरूरत है लेकिन अभी नहीं, तो उसको हम ऐसी जगह सेट करेंगे जहां हम उसको तब यूज करें जब हमें जरूरत हो। जैसे हम बात करें कि सर्दियों के सीजन में हम गर्मी के कपड़े हटा देते हैं अलमीरा से, और गर्मी के सीजन में सर्दियों के कपड़े हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी पहुंच में वही चीजें रहती हैं जिसकी हमें जरूरत है। उसके बाद आती बात नीडेड बट नॉट हियर, चीज की जरूरत तो है लेकिन जिस जगह वो पड़ी है उस जगह नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी चीजें जिसकी हमें कार्यशाला में जरूरत नहीं है, जिसकी हमें फील्ड में जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम कार्यशाला से हटा देंगे ताकि हमारी कार्यशाला का जो स्पेस है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। उसके बाद हम बात करें नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, चीज की जरूरत तो है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। अगर हम बात करें कि हमें मटेरियल चाहिए किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें जरूरत है इस मंथ सिर्फ 40 बैग की, हम ले आते हैं 500 बैग, काम तो वो आ जाएंगे लेकिन क्या होगा कि हमें जब जरूरत 40 की है तो हम 500 पे पैसा क्यों वेस्ट करें। हम सिर्फ उतने ही बैग लेके आएंगे जितने से हमारा काम चल जाएगा। हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर ले आएंगे तो उसमें वेस्टेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात आती है डिफेक्टिव आइटम्स। तो डिफेक्टिव आइटम्स को हम कार्यशाला से हटा देंगे ताकि वो चीजें हम यूज ना करें, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है स्क्रैप। तो स्क्रैप ऐसा मटेरियल है जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे पास अवांछनीय मटेरियल है, तो उसको भी हम वहां से हटा देते हैं। इन सब चीजों की जब हम छंटाई कर लेंगे फिर हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन वस्तुओं को अलग करें, जिन वस्तुओं की अभी जरूरत नहीं है उनको अलग कर दें। जैसे हमने उस चार्ट में पढ़ा वही चीजें यहाँ है कि जैसी हमें जरूरत है वैसा हम स्क्रीनिंग कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है, पहले इसमें देख लेते हैं
शॉर्टिंग मैकेनिज्म क्या है। तो शॉर्टिंग मैकेनिज्म के लिए हम रेड टैगिंग का यूज करते हैं। अपनी कार्यशाला में एक ऐसा रेड जोन बना सकते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई चीज टूट गई है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, तो हम उसके ऊपर लाल टैग लगा के उस रेड जोन में रख देंगे, ताकि कोई नया आदमी भी अगर हमारी वर्कशॉप में आएगा तो उसको समझ होगी कि जो रेड जोन है वहां पे ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, या जो स्क्रैप है, या जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं। इसके हमें फायदे क्या हैं? इससे एक तो चीजों को खोजना आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है, कार्य क्षेत्र साफ दिखता है, काम करने में तेजी आती है, वह काम करने की प्रोसेस बनी रहती है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह है सही टोन, सेट इन ऑर्डर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस। तो इसका क्या मतलब है, हमारी वर्कशॉप में जितनी भी चीजें हैं हम उनको रखने के लिए एक तो जगह डिफाइन कर लें कि मैंने कौन सी चीज कहां रखनी है, दूसरा प्लेस फॉर एवरीथिंग, और दूसरी चीज क्या आती है कि वो चीज वहां पड़ी होनी चाहिए। अगर मेरे टूल के लिए, मेरे रेंच के लिए अगर कोई मैंने जगह स्पेसिफाई की हुई है तो वो रेंच उसी जगह होना चाहिए। उससे हमें क्या होता है, वस्तुओं को खोजने में समय नहीं लगता क्योंकि मेरे को पता है मैंने चीज कहां रखी हुई है। दूसरा, वस्तु आसानी से मिल जाती है, वस्तुओं की पहचान हो जाती है क्योंकि हमने टैग लगा रखे हुए हैं कि यहाँ पे रेंच होगा। अगर नया आदमी आएगा, वो चीज रखी हुई के नीचे जब टैग पड़ेगा कि ये चीज रेंच है, ये चीज कटर है, यह चीज कोई और टूल है, स्पैनर है, तो उससे वस्तुओं की पहचान भी आसान हो जाती है। उसके बाद अगर कोई वस्तु जोड़ी जाए वह आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर नई वस्तु कोई जोड़ते हैं हम तो हमें तब भी पता लग जाएगा कि ये चीज हमने नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर उस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कौन सी वस्तु कहाँ है आसानी से मिल जाती है। अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने काम करने के लिए ट्राइस्पेयर निकाला वर्कशॉप से और दोबारा वहां रखा नहीं, तो जब अगली बार मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को वहां पे ट्राइस्पेयर नहीं दिखेगा लेकिन उसका टैग लगा हुआ होगा, तो क्या होगा, मेरे को पता लगेगा कि ये चीज यहां से गायब है। तो इससे मतलब वस्तुएं गुम भी नहीं होंगी। नेक्स्ट है जो थर्ड एस है वह है सेइसो, यानी शाइन, यानी चमकाना। शाइन का मतलब क्या है, चमकाना या सफाई करना। इससे हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी लैब में वस्तुएं हैं उनकी हम साफ सफाई करते रहें, चाहे वो टूल है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो वर्कशॉप का फ्लोर है, या आपके घर में भी आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5S है वो सिर्फ वर्कशॉप में ही चलेगा, बना वर्कशॉप के लिए बेशक हो, लेकिन इसको हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 5S में तीसरा जो एस है उसका मतलब चमकाना होता है। इसमें वर्कशॉप को साफ सुथरा हम रखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मशीन में कोई कमी है, जैसे आपने सफाई किया तब आपने देखा कि मेरी मशीन यहाँ से डिफेक्टिव है, तो आपने उसको तुरंत ध्यान में लाना है, जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके, और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना है। इसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो हमारा तीसरा एस है, अगर इसको हमने अप्लाई करना है तो हमें खुद एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि वीकली या मंथली या क्वार्टरली हमने सफाई करनी है। अगर हम वीकली की बात करें तो आप वीक में से कोई एक दिन रख सकते हैं कि सैटरडे को हमने वर्कशॉप की सफाई करनी है। उससे क्या होगा, हमारी रूटीन बनी रहेगी और हमारा जो कार्यस्थल है वह साफ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वह है सेइकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइज। तो इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। इसमें क्या है कि अब तक जो हमने 3 एस पढ़े, फर्स्ट एस, सेकंड एस और थर्ड एस, अगर हम तीनों एस को फॉलो करते हैं तो हमें उनको हम फॉलो कर कैसे सकते हैं, उसको हमें कोई एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कोई एक मानकीकरण, कोई तरीका बनाना पड़ेगा। जैसे मेक, कलर कोड एंड साइन। हर चीजों के लिए कलर कोड बनाने चाहिए और उसका एक चिन्ह होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। उसके बाद फिक्स जोन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वर्कशॉप या अपने जो कार्यस्थल है उसको अलग अलग एरिया को बांट दें और किसी एक आदमी को हर एक एरिया की जिम्मेवारी सौंप दे, जिससे वह आदमी उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जैसे
असाइन लीडर, पर्टिकुलर जो आपने एरिया को जोन में डिवाइड कर रखा है उसके लिए अलग अलग लीडर हम बना देंगे ताकि वो उस चीज की उस एरिया की केयर करता रहे। नेक्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन। जो हमारा काम हमने फर्स्ट 3 एस में किया, जैसे चीजों की शॉर्टिंग की, चीजों को सेट इन ऑर्डर किया, चीजों की सफाई की, अब उसके लिए हमें टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट 3 एस जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद है मेक ए बोर्ड टू मार्क द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 3 एस। हम एक बोर्ड लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बोर्ड लगा दिया, इसके ऊपर मैंने तीनों एस मार्क कर दिए, फर्स्ट एस, सेकंड एस और थर्ड एस। तो हम इस बोर्ड में उन 3 एस की जो परफॉर्मेंस है उसको इंस्पेक्शन के जरिए लिख सकते हैं कि हमने इस वीक में फर्स्ट एस को 90% अचीव किया है। अगर हमारी चीजें ऑर्डर में सेट नहीं है तो मतलब सेकंड एस हमने थोड़ा कम 75% अचीव किया है। अगर हमारी वर्कशॉप में पूरी अच्छी तरह से सफाई हुई है तो मतलब हमने 100% थर्ड एस को अचीव किया है। तो इस तरीके से बोर्ड बना के हम जो हमारी फर्स्ट 3 एस हैं उनकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि वो कैसे काम हो रहा है। तो ये सब करना जो है एक मानकीकरण या एक स्टैंडर्ड कहलाता है। अब स्टैंडर्ड कोई एक आदमी के बनाने से नहीं बनेगा, इसमें जो भी कार्यशाला में, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो एक छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा कर्मचारी, सबको मिलके 5S को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम बात करें कि मानकीकरण के लाभ क्या होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन के लाभ क्या है। तो सबसे पहले उपरोक्त तीनों स्टेप्स को पूरा करने में आसानी होती है। जो पहले 3 स्टेप हैं, छंटाई, सेट इन ऑर्डर और जो सफाई, इन तीनों को करने में मदद मिलती है क्योंकि मानकीकरण एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि मैंने चीजों की स्क्रीनिंग करनी ही करनी है, मैंने चीजों को जगह पे रखना ही रखना है, मैंने चीजों की सफाई करनी ही करनी है। जब ये स्टैंडर्ड बन जाएगा तो ऑटोमेटिक फर्स्ट 3 एस जो है वो फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी के बारे में पता चलता है। जब हमने मानकीकरण किया है उसमें एरिया को डिवाइड कर दिया है अलग अलग जोन में, उसके लिए अलग अलग आदमी को जिम्मेवारी दी है, तो हर एक आदमी उस चीज के लिए जिम्मेवार रहेगा। अदरवाइज किसी एक का काम हो जाएगा कि आपने सफाई करानी है, लेकिन जब जोन में बंटा होगा तो हर एक की जिम्मेवारी बनेगी। उसके बाद है अगर वर्क प्लेस पर कोई नया व्यक्ति भी आता है तो उसको अपने कार्य के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। तो इसके लिए हम जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो हम एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका चार्ट लगा सकते हैं, ताकि नया आदमी आएगा वो देखेगा कि मेरी ड्यूटी कहाँ है, तो उसको अपने काम का पता तुरंत लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और जो हमारे पास लास्ट एस है वह है सस्टेनेबल, सस्टेन या अनुशासन। तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? 5 जो हमारा 5th एस है उसको पूरा करने के लिए हमें डेली मॉनिटरिंग, मतलब हमारा जो काम हो रहा है उसका मॉनिटर करना चाहिए, उसको डिवाइड एरिया को डिवाइड करना चाहिए। ट्रेनिंग, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं किसी कंपनी में, किसी वर्कशॉप में, उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देनी चाहिए उनको, चाहे वो उसके काम के प्रति है, चाहे वो इस 5S से रिलेटेड है, उनको उस चीज के लिए ट्रेन करते रहना चाहिए। उसके बाद ऑडिट, जो काम हुआ है उसका ऑडिट करना जरूरी है, उसी में तो हमें कमियां पता चलेंगी। उसके बाद है रेड टैग कैंपेन। तो इसका मतलब है नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन एंड रिवार्ड्स। जब हमने मॉनिटर किया, ऑडिट किया, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे रिवार्ड देना चाहिए, ताकि उसको देख के बाकी एम्प्लॉय भी काम सही करें और वह खुद और अच्छा काम करे। उसके बाद फिक्स पॉइंट फोटो, अगर आपने कोई काम किया है तो उसकी पहले कंडीशन कैसे थी और बाद में, मतलब किसी भी काम की बिफोर और आफ्टर फोटो आप लगा सकते हैं। इन सब को करने से क्या होगा, जो हमारे पहले के एस थे, फर्स्ट एस, सेकंड एस, थर्ड एस,
उनको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे लास्ट में मानकीकरण जो है और जो सस्टेनेबल 2S जो है उनका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, जो फर्स्ट 3S है उनको पूरा कराना। अब हम बात करते हैं कि 5S को लागू करने के तरीके क्या हैं, किन किन तरीकों से हम 5S को लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 5S क्या है। 5S को लागू करने के लिए सबसे पहले हमें 5S प्रणाली को समझना पड़ेगा कि उसमें प्रत्येक S का मतलब क्या है। उसके बाद 5S की एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर बात करेंगे अपने डायरेक्ट सेटिंग ऑर्डर पे चले गए तब तो हमारी चीजें ही नहीं छटी हैं कि हमने किस चीज को कहाँ रखना है, किस चीज की हमें जरूरत है, किस चीज की हमें जरूरत नहीं है, किस चीज की हमें कितनी जरूरत है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ होगा तब हम सेकंड स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, अगर सेकंड स्टेप हुआ तब थर्ड को कर सकते हैं। उसके बाद समय समय पर वस्तुओं का बदलाव करना जरूरी है और 5S में आवश्यक वस्तुओं पर अधिक ध्यान देना होगा कि अगर हमारी कोई चीज है उसको अगर हम बदल रहे हैं तो हमने ये चीज देखनी है कि हमें किस वस्तु की जरूरत सबसे ज्यादा है, वह हमारे सबसे नजदीक सबसे पहली पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद चीजों की इंडेक्सिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन करके मार्किंग करें। इसका मतलब है कि चीजों का इंडेक्स बनाना है हमें, कि हमने एक पेज पे लिख लिया कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, वह उस चीज का इंडेक्स होगा। उसके ऊपर किसी जो चीज है उसके ऊपर उसका लेबल लगाएंगे, यह चीज इसका नाम ये है। आइडेंटिफिकेशन, अगर चीजों की लेबलिंग और इंडेक्सिंग वही होगी तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट है, यदि अगर इस प्रोसेस में कोई बदलाव होता है तो हमें सबको बताना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे मानकीकरण में हमने किसी चीज को रंग कोड दिया है, कलर कोड या फिर कोई चिन्ह दिया है, अगर समय समय पे उस पर कोई बदलाव हो जाता है तो हमें सबको बताना पड़ेगा। कि अगर जैसे हमने किसी खतरे के लिए कोई निशान लगाया है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमें उसको सबको बताना पड़ेगा ताकि सब उस चीज से अवगत हो जाएं। अब हम बात करें कि 5S को अप्लाई करने के फायदे क्या है। तो सबसे पहले इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो आपका काम है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। समय के अनुसार कार्य चलते हैं और आवश्यक बदलाव होते रहते हैं। अगर पुराने काम में हमारी कुछ कमी थी, क्वालिटी में कोई कमी थी, तो हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद लोगों की जरूरत आसानी से पूरी होती है। आसानी से कैसे, जब हमारे चीजें पूरी तरह ऑर्डर में है, हमें पता है हमने कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो जिस चीज की हमें जरूरत होगी उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद कार्य के लेवल अच्छा रहता है, कार्य का लेवल अच्छा रहता है। जो भी काम हम करेंगे अगर वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होगा, एक मानकीकरण अगर हमने किया हुआ है उसका, तो वो उसका लेवल और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सबसे जरूरी है, कार्यस्थल पर अनावश्यक वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो हमारे कार्यस्थल पे नहीं होंगी, क्योंकि हमने उसकी छंटाई करके उसको हटा दिया होगा। उसके बाद किसी भी सामान की कमी होने पर आसानी से पता चल जाता है। जब हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पाइपों की, जब हमने पाइप के लिए एक रैक बना रखा होगा, हमारी पाइपें हमेशा रैक में रहती हैं। जब हमारी 2-3 पाइप्स बचेंगी तो हमें देख के पता लग जाएगा उस जगह कि हमारी पाइपें कम हो गई हैं। लेकिन अगर हमने पाइपों को हर कहीं रखा है, कुछ पाइपें इधर पड़ी हैं, कुछ पर दूसरे कॉर्नर पे, कुछ तीसरे कॉर्नर पे, तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पाइपें खत्म है। क्योंकि जब हम यहाँ देखेंगे 2 पाइपें हैं तो हमारे दिमाग में होगा कि दूसरी जगह और होगी, तीसरी जगह और होगी, तो उससे हमें समय रहते पता नहीं चलता कि हमारे पास मटेरियल की कमी होने वाली है। उसके बाद फालतू का समय नहीं लगता और समय की बचत होती है। जब हमारे टूल्स, इक्विपमेंट्स सब हमारी पहुंच में होंगे, हमें पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हमने सब चीजों को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, तो जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जिस चीज का हम उत्पादन करेंगे उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।